स्नेह भवात्माओं, धर्म स्नेह भवात्माओं, पूजा में आप लोग पढ़ रहे हैं, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, ई भव जस पर भव सुखदाई। इस भव में जस मतलब यश मिलता है और पर भव में सुखदाई। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। आप विचार करके रखना, जो समझदार नहीं है ना, वो तुम्हारे गुणों को भी अवगुण कहेगा। उसके अवगुणों को कहने से तुम अपने मन में खेद मत लाओ। कही है आयनो वस्तु छीने, कोई तुम्हारा सामान भी छीन ले। आयानो मतलब अन्न। बांध मार बहुविध करे, तुम्हें बांधेगा भी, मारेगा भी, बहुत प्रकार से तुम्हें सताएगा भी। घर ते निकारें तन विदारें, घर से भी निकाल दिया, तन से भी विदार दिया। वैर जो ना तहां धरे, आप विचार करके रखना, वहां पर भी बैर की गांठ नहीं है। पढ़ा होगा ना, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, ई भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण तो अवगुण अवगुण कहो आनो। कहीं है आयनो वस्तु छीने, बांध मार बहुविध करें। घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो नाता धरे। ते कर्म पूर्व किए खोटे, सही क्यों नहीं जिया। अति क्रोध अग्नि बुझाए पानी, साम्य जल से सीव्या। पूजाओं में पंक्तियों को पढ़ना बहुत आसान है। आप विचार करके रखना, उत्तम क्षमा धर्म की बात आचार यहां पर कह रहे हैं, ज्ञानी मनीषी यहां पर कह रहे हैं, विद्वान यहां कह रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा, उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम क्षमा धर्म, आपको आश्चर्य होगा कि उत्तम क्षमा और मोक्ष ये दो तत्व हैं। क्षमा और मोक्ष ये दो तत्व हैं। ये दो तत्व और कहीं किसी धर्म में नहीं मिलेंगे, केवल जैन धर्म में ही मिलेंगे, जैन श्रावक के पास मिलेंगे, जैन संतों के पास मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति क्षमावान होता है उसे मोक्ष का मेहमान कह दिया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्षमावान होगा वही मोक्ष का पैगाम लेकर जा सकता है। कितना प्यारा धर्म हमारा, क्षमा से शुरू हो रहा है और क्षमा तक ही जाने वाला है। पूजा में हमने पढ़ लिया कि घर से भी निकाल दे, तन से भी विदार दे, फिर भी मन में संकलेश परिणाम नहीं आना, मन में उसके प्रति क्रोध का भाव नहीं आना, किसी के प्रति हमारे मन में बेमनस्ताओं का भाव नहीं आना। कितना मुश्किल लगता है, लेकिन ये सत्य है। हमारे आगम में, आचार्यों ने जिनागम में उदाहरण के साथ कई प्रैक्टिकल करके दिखाए है। थ्योरेटिकल का धर्म नहीं है हमारा जैन धर्म। हमारा जैन धर्म प्रैक्टिकल का धर्म में है। भव्य साहब को, तुम बहुत भव्य जीव हो, तुम बहुत पुण्यशाली जीव हो, क्योंकि तुम्हारा जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म हो गया। जैन कुल में जन्म लेने के बाद तुम्हारे पास पर्युषण के 10 दिन में साधना, संस्कार, श्रावक संस्कार में बैठने का समय मिल गया। ये 10 दिन तुम्हारे खाली नहीं जाना चाहिए। ये 10 दिनों में तुम्हें अपनी आत्म तत्व को उन तत्वों से भरना है जिन तत्वों को हमारे मुनिराजों ने जिया है, जिन तत्वों को हमारे आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों में आया है, जिन तत्वों के माध्यम से हमारे इस तन को, इस काया को संसार की माया से हटाकर
परमात्मा की छाया में जोड़ने का प्रयास किया गया है। ये वो धर्म है तुम्हारा उत्तम क्षमा धर्म। विचार करके रखना, हमारे जीवन में कितने खटरोग चल रहे हैं। सुबह से शाम तक हर बात पर हमें कहीं ना कहीं कोई मन खराब करने वाला मिल जाता है, कोई मेरी बात काटने वाला मिल जाता है, कोई मेरी धरोहर को हड़पने वाला मिल जाता है, कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वाला मिल जाता है। ख्याल करके रखना, अनुकूलताओं में शांत रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, सब हाथ जोड़ के खड़े हों और तुम कहो कि मैं बहुत शांत रहता हूं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सब तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं और तुम कह रहे हो मैं बहुत शांत रहता हूं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। भोग भूमि के जीवों को क्रोध नहीं आता है, क्योंकि उन्हें संसार से मतलब ही नहीं, वो तो कल्प वृक्ष से अपनी व्यवस्थाएं पूरी कर लेते हैं। ख्याल करके रखना, अनुकूलताओं में शांत रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब वातावरण पूरा प्रतिकूल हो, चारों तरफ से तन तुम्हें दुखी कर रहा हो, मन तुम्हें दुखी कर रहा हो, तुम्हारा परिवार तुम्हें दुखी कर रहा हो, तुम्हारे अपने मिलने जुलने वाले लोग तुम्हें दुखी कर रहे हो, और तो और जिनसे तुम चाहते हो ये मेरा सब कुछ करेंगे, वो भी तुम्हें दुखी कर रहे हो, उसके बाद मन में परिणामों में शांति पना लाना, उसके बाद मन परिणाम निर्मल रखना, तब समझ के रखना कि उत्तम क्षमा को अब तुम स्वीकार कर रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करो, हम इस धर्म को प्रैक्टिकल जीवन में लाने का प्रयास करें। जब तुम्हारे पास तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, जब तुम्हारे पास तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तब तुम्हारे परिणामों में, तुम्हारे भावों में, तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा है। ख्याल करो, उत्तम क्षमा धर्म जो हमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए हमारे जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है, कितना प्यारा धर्म है। और हमारे आचार्यों ने, ज्ञानी मनीषियों ने इस धर्म को कैसे कैसे स्वीकार किया। पारसनाथ भगवान जिनके ऊपर कमठ उपसर्ग करता ही रहा, एक भव नहीं, दो भव नहीं, तीन भव नहीं, कमठ उपसर्ग बार बार करता रहा। ओले सोले पत्थर पानी सब बरसाए, उसने अपनी मनमानी की, लेकिन हर जन्म में कमठ को पारसनाथ क्षमा करते रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 10 भव लग गए उन पारसनाथ को, उस कमठ को क्षमा करते रहे, और क्षमा करते रहे तो एक दिन क्षमा के साथ साथ मोक्ष चले गए। पारसनाथ भगवान को ही मत देखो, और भी अगर हम देखने का प्रयास करते हैं, राजा सैनिक, ख्याल करना, राजा सैनिक ने, जब राजा सैनिक यशोधर मुनिराज के गले में सर्फ डाल देते हैं, मरा हुआ सर्फ डाल देते हैं और डालकर चले जाते हैं, ये झूठा मुनि होगा तो भाग जाएगा। लेकिन रानी चेलना कहती है, 3 दिन बाद जब बताया रानी चेलना को, हम तुम्हारे मुनिराज को परेशान करके आए हैं, मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सांप डाल के आए हैं, देखे तुम्हारा मुनि कितना सच्चा है। विचार करना, जब रानी चेलना को मालूम पड़ा, रानी चेलना ने कहा चलो वो मुनिराज के ऊपर सांप डाला है, उनको उपसर्ग निवारण करना है। और रानी चेलना जब वहां गई, राजा सैनिक ने बोला वो तो भाग गए होंगे, लेकिन रानी चेलना जब वहां गई तो देखा मुनिराज यशोधर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ध्यान मुद्राओं में लगे हुए हैं। राजा सैनिक नतमस्तक हो गया। हमने तो सोचा था कि ये मुनिराज चले जाएंगे,
विचार करके रखना। वो मुनिराज वहां बैठे रहे, रानी चेलना ने उनके गले का सर्पहार दूर कर दिया। चींटियां चढ़ गईं, पूरे शरीर को चींटियां काटने लगीं। मुनिराज को तंच मात्र भी विकल्प नहीं रहा। अब कैसे उन चींटियों को नीचे उतारा जाए? आप देखना, एक सद्श्रावक अहिंसा धर्म का पालन भी करना है, कर्तव्य का पालन भी करना है और जीव की रक्षा भी करके उस उपसर्ग को निवारण भी करना है। रानी चेलना ने मुनिराज के चारों तरफ चीनी डाल दी, मीठा पदार्थ डाल दिया। चींटियों को जैसे ही मीठा पदार्थ की स्मेल आई, क्योंकि ग्रहण इंद्रिय उनके पास बहुत तीव्र है, चक्षु इंद्रिय नहीं है चींटियों के पास, वो नाक की घ्राण इंद्रिय से सूंघ के चींटियां जैसे ही वहां से नीचे उतरती हैं, सारी चींटियां रानी चेलना अपने हाथों से हार उतारकर, सर्प उतारकर मुनिराज को प्रणाम करते हैं। राजा सैनिक को तो लगा अभी मुनिराज अभिशाप देंगे हमको, लेकिन क्या हुआ ये आपको भी मालूम है। मुनिराज ने जैसे ही ध्यान उपसर्ग का निवारण देखा, उनने ध्यान खोला और ध्यान खोलते ही दोनों को, राजा सैनिक और रानी चेलना को, दोनों को आशीर्वाद दे दिया हो, दोनों का कल्याण हो। तो इससे दोनों का कल्याण हो, ऐसा भावना सुनकर राजा सैनिक शर्म से पानी हो गया और राजा सैनिक नतमस्तक हो गया। उसी वक्त उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। सर्प डालते समय 7वें नरक के आयु का बंद किया था, लेकिन जैसे ही उपसर्ग निवारण कर मुनिराज के चरणों में झुका और नमस्कार किया, तो 7वें नरक से निकलकर पहले नरक में आ गया। और तो और आगे आने वाले समय में तीर्थंकर बनने हुए राजा सैनिक तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, ये हुआ क्षमा भाव से, ये हुआ क्षमा भाव से। मुनिराज ने दोनों को क्षमा कर दिया, 1% भी विकल्प नहीं आया। क्षमा को ऐसे ही स्वीकार करो। बलि आदि 700 मंत्री 700 मुनिराजों पर उत्सर्ग करते हैं। जैन आगम कहता है, रक्षाबंधन पे आपने देखा भी था, रक्षाबंधन पे बलि, नमुची, प्रहलाद, बृहस्पति चारों मंत्री मुनिराजों पर उत्सर्ग करते हैं। और 700 मुनिराजों का जब उत्सर्ग दूर हुआ, जब उत्सर्ग दूर हुआ, लोगों ने सोचा था कि अब इन चारों मंत्रियों की खैर नहीं। राजा पद्म ने चाहा भी मैं सजा दे दूं, लेकिन क्या कहा कंपनाचार्य आदि ने, सजा नहीं देना है इसको तो कर्म ही सजा दे दिया है, लेकिन इसे माफ कर दो। विचार करके रखना, 700 मुनिराजों को जब उपसर्ग किया था भाव क्या था, लेकिन उपसर्ग निवारण किया तो 700 मुनिराजों के कंपनाचार्य ने उन चारों मंत्रियों को क्षमा कर दिया। ये भाव कैसे होंगे, कैसे होंगे? जब तुम्हारे अंदर प्रतिकूलता आए तब समझना कि हमें इसे कैसे माफ करना है। ख्याल करो, विचार करना। गलतियां सभी से होती हैं संसार में, और गलतियां सबसे ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि गलतियां ना होती हों, लेकिन उन गलतियों को जो माफ कर देता है ना, वो इंसान हो जाया करता है। गलतियां जिससे ना हो, आप विचार करके रखना। इतना ही आप विचार करो, क्रोध का भाव जब हमारे अंदर आता है तो हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। क्रोध उत्साह के साथ आता है, जब उल्लास आता है तो क्रोध उत्साह के साथ आता है, लेकिन बाद में पश्चाताप छोड़कर चला जाता है। इसलिए हमें इतना ही विचार करके रखना है, उस क्रोध के पास से बचने का प्रयास करो। कभी आपने विचार किया, क्रोध में आदमी बहुत तेज तेज क्यों बोलता है? एक सम्राट
जो बड़ा अपने समाज पर अधिकार जमाता था, लेकिन हुआ क्या, समाज उससे दूर रहती थी, क्योंकि जब देखो तब क्रोध करना। एक दिन मंत्री ने कहा कि सम्राट चलो हम नगर भ्रमण करके आते हैं। मंत्री ने राजा को कहा नगर भ्रमण करके आते हैं, और नगर भ्रमण करने के लिए जब निकले, देखा दो आदमी पास में खड़े हैं और तेज तेज बोल रहे हैं। दो आदमी पास में खड़े हैं और तेज तेज बोल रहे हैं। राजा ने पूछा, मंत्रीवर ये दोनों इतने पास में खड़े हैं, और अगर किसी को कोई से बात करना है तो इतने पास में धीमे से भी तो बोल सकते हैं, इतनी तेज क्यों बोल रहे हैं, इतनी तेज तेज बात क्यों कर रहे हैं? मंत्री ने कहा, सम्राट ये दूसरे से लड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इसलिए तेज तेज बोल रहे हैं। सम्राट ने कहा कि गुस्सा भी कर रहे हैं तो भी धीमे से बोल दे, पास में भी तुम सुनाई दे जाएगा। क्या बिगड़ जाता जो गिरते को उठा लिया होता, क्या बिगड़ जाता जो गिरते को उठा लिया होता। जो बात तुमने गुस्से में कही वही बात को तुमने हंस के कह दिया होता। क्या बिगड़ जाता जो गिरते को तुमने उठा लिया होता। राजा ने कहा कि ये बात तो जो हल्के से भी कह सकते हैं, सब विचार करना। सम्राट ने इतना ही कहा कि ये बात हल्के से भी कह सकते हैं, तभी राजा मंत्री ने कहा, महाराज ये तन से तो दूर हैं, तन से तो पास में हैं, लेकिन मन से बहुत दूर हो गए। क्रोध करने वाला व्यक्ति तन से तो पास में दिखता है कि हमारे पास में है, लेकिन मन से दूर। जब आप क्रोध करते हो तो आपके बगल वाले व्यक्ति को ही आप तेज तेज बोल रहे हो। कारण क्या है? कारण इसका इतना ही है कि वो तन से तो दूर है, लेकिन मन से बहुत दूर हो गया। गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला जीवन में, घर में जब पहुंचता है तो घर का माहौल बिगड़ जाता है, घर का वातावरण बदल जाता है। क्रोधी व्यक्ति को आप विचार करके रखना, उसका ऐसा समय आ जाता है कि वो क्रोध के कारण से अपने आपे से बाहर चला जाता है, अपने आप से बाहर चला जाता है। और उस क्रोध करने वाले को विचार करके रखना, कभी भी कैसा भी व्यक्तित्व हो उसका, लेकिन कभी भी वो क्रोध से उसको जीत नहीं पाता है। क्रोध की जीत से तो हार अच्छी है। किसी को क्रोध से मार देना तो मर जाएगा जान से, एहसान से मार दो सर ना उठा पाएगा। इतना ही विचार करना। क्रोधी व्यक्ति को आप अपने जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं देना चाहते। मुझे तो आश्चर्य होता है, आदमी को क्रोध अच्छा नहीं लगता है, खुद के खर्राटे अच्छे नहीं लगते हैं, दूसरे के खर्राटे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन खुद के खर्राटे ले तो उसे कुछ पता भी नहीं चलता है। ख्याल करो, क्रोधी व्यक्ति बड़ा जहरीला हो जाता है। जब क्रोधी व्यक्ति क्रोध करता है ना, तो क्षमा धर्म से दूर हो जाता है, और क्षमा धर्म से दूर हुआ तो मोक्ष से भी दूर हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति को उतना ही विचार करके रखना है, उसके शरीर में जहर बनने लगता है। क्रोध करना है तो मेरे जैसा करा करो। मैं सुबह आया, मंच पे देखा सारी अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं, आके मैंने क्रोध किया। कैसा क्रोध किया? क्यों भाई? कैलाश जी, हाँ कैलाश जी, हाँ कान पकड़ रहे, एक बार गलती हो गई। गलती नहीं हुई, मैंने क्रोध किया, करना है तो है, लेकिन मन में 1% भी किसी के प्रति गलत भाव नहीं है, 1% भी मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं है, मन में 1% भी किसी के प्रति विद्वेष का भाव नहीं है। हाँ इतना जरूर है,
व्यवस्था पग व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी अनुकूलता और थोड़ी प्रतिकूलता में मन खराब होता है। तो आप विचार करके रखना, क्रोध शारीरिक हो, मानसिक नहीं होना चाहिए। मानसिक क्रोध होते ही तुम्हारे कई जन्म बिगड़ जाएंगे, और शारीरिक क्रोध भी खराब तो करता ही है। थोड़ी देर मुझे चेहरा बनाना पड़ गया, विचार करके रखना, चेहरा बनाया तो मन भी हुआ हंसने का, तो हंस नहीं पाए। क्यों? लोग कहेंगे अच्छा अभी गुस्सा कर रहे थे महाराज, अभी हंसने लगे, लगता है महाराज। आप विचार करके रखना, इतना ही है। मैं पेट उदाहरण अपना इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हारा भी जीवन ऐसा होता है, लेकिन तुम बैर की गांठ बांध लेते हो। साधु का क्रोध भी पानी पर खींची गई रेखा के समान है। तो मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर तुम्हें कभी अपनी कोई बात है, अगर घर में परिवार में कहीं क्रोध करना पड़े, करो, लेकिन एक बात का ख्याल करना, तात्कालिक अपने मन को बदल लेना, मन को खराब नहीं होने देना। तन से क्रोध करोगे तन बिगड़ेगा, और मन से क्रोध करोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा। अगर मन में किसी ने कसाय भाव बंद कर लिया, किसी के प्रति भी कसाय का भाव आ गया, तो समझ के रखना तुम्हारा मन बिगड़ते ही तुम्हारा पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। और मैं तो अक्सर कहता हूं ना, जब कभी तुम्हें क्रोध आए तो अपने बच्चों से कह देना, बेटा जब मैं गुस्सा करूं तो और कुछ नहीं करना, मेरी एक फोटो खींच लेना बस, और फिर अपनी फोटो को बंदर के चेहरे से मिलाना। बंदर का चेहरा और तुम्हारा चेहरा कोई अंतर नहीं होगा, क्रोध में एक तरह से ही होने वाला है। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज क्रोध को जीतने का कोई उपाय बता दो, है ना। एक सेठ जी गए तीर्थ बंदना पर, वो हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ जाते थे, त्याग कराते थे। एक बार वो क्रोध ही छोड़ाए। लोग वह कहते कि महाराज जी हमें नियम चाहिए, आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, आज से क्रोध करने का त्याग मेरा। ठीक है, वो शेर जी क्रोध ही छोड़ के आ गए। घर में आए, मालिक नौकर ने रामू ने पूछा, सेठ जी हमेशा तीर्थबंदना पे जाते थे, कुछ कुछ छोड़कर आते थे, अभी क्या छोड़कर आ गए हो? सेठ जी ने कहा सामान तो बहुत बार छोड़ा, पैसा भी दान बहुत बार किया, बहुत सारी चीजें छोड़कर आता था, लेकिन इस बार मैं अंतरंग से क्रोध छोड़ाया, मैं अंतरंग से क्रोध छोड़ाया हूं। रामू ने कहा सेठ जी बहुत अच्छी बात है, आप कसाय छोड़ आए, चलो हम लोगों की लाइफ बढ़ गई, है ना। हमेशा क्रोध की परिणति ऊपर से नीचे आती है, क्रोध नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर वाला नीचे पे क्रोध करता है और नीचे वाला ऊपर पर बैर की गांठ बांधता है। अगर मालिक क्रोध करता है मैनेजर पर, तो मैनेजर क्रोध करता है अपने चपरासी पर, चपरासी क्रोध करेगा पत्नी पर, पत्नी क्रोध करेगी बच्चों पर, बच्चे क्रोध करेंगे अपने सामान पर, हमेशा ऊपर से नीचे। क्रोध की परिणति ही ऐसी है। और आप प्रैक्टिकल करके देखना, बड़ों से क्रोध नहीं कर पाओगे, बड़ों से तुम बैर की गांठ बांधते हो और छोटों पर तुम क्रोध करते हो। ख्याल करके रखना, क्रोध कायरों का आभूषण है। क्रोध कमजोर व्यक्ति पे करते हो, ताकतवर पे करके देखो तो पता चले। हाँ, आप ख्याल करके रखना, क्रोध करते हो तो कमजोर व्यक्ति पर, अपने से ताकतवर वाले पे क्रोध करो तो पता चल जाए स्थिति वही होगी। एक पहलवान रास्ते से चला जा रहा है, ऊपर से एक ईंट गिरी, जैसे ऊपर से ईंट गिरी उस पहलवान को बड़ी गुस्सा आई। उस पहलवान ने कहा ये समझता नहीं है, ऊपर से ईंट फेंकी है और मेरे सर पे लगता तो मेरा क्या होता, आज इस घर वालों को, परिवार वालों को इसी ईंट से मारूंगा। वो गुस्से में, क्रोध में ईंट को लेकर गया छत पर, और छत पर जाकर देखता है कि 4-5 पहलवान को अखाड़े में कसरत कर रहे हैं।
4-5 पहलवान वहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे ही उसने देखा 4-5, उन्हें पूछा क्यों रे, कैसे आया? कुछ नहीं भाई साहब, आपकी ईंट गिर गई थी, उसे वापस करने आया। आप विचार करके रखना, जैसे ही अपने से ताकतवर देखा तुम्हारी हवा गुम हो जाती है। मुझे तो आश्चर्य ये लगता है कि तुम्हारा गुस्सा भी उन पे निकल रहा है जो तुम्हारे सामने कमजोर हैं। एक बार ताकतवर पे निकालो के देखो ना। घर में गुस्सा करना बहुत आसान है, पड़ोसी पे करके देखो तो पता चल जाए। हाँ, अपनी समाज में लड़ना झगड़ना बहुत आसान है, पड़ोस की समाज से लड़के देखो तो मालूम पड़ जाए तुम्हारी गुस्सा कितनी है। हाँ, आप विचार करके रखना, अपनी जगह पर अपने काम के लिए लड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब दूसरे से जाके करते हो ना, ये तो तुम गनीमत समझो, तुम्हारे लोग तुम्हारी गुस्सा को सहन कर रहे हैं। हाँ, कई बार ये होता है ना, माँ अपने बच्चों को बोलती रहती है ना, देखो वो फलाने के बच्चे कितने अच्छे, फलाने के बच्चे कितने अच्छे, माँ बोलती रहती है। एक गनीमत है कि बच्चे नहीं बोल रहे हैं। बच्चे बोलने लग गए ना, फलाने की माँ देखो कितनी अच्छी, तो फिर तुम कम काम के नहीं रहोगे। विचार करके रखना, क्रोध के कारण से आदमी अपना आपा छोड़ भूल जाता है, अपने वचनों को भूल जाता है, अपनी जुबान पे लगाम नहीं रहती है, क्या क्या नहीं बोल जाते गुस्से में। आप ख्याल करना, माता बहनें कई बार जब गुस्सा बहुत आता है बच्चों को, जब बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, माँ बाप बच्चे को ऐसे शब्द बोल देते हैं, ये मर जाता तो अच्छा होता। और अगर उस वक्त तुम्हारी वाणी पे सरस्वती बैठ जाए तो क्या होगा? वाणी पे सरस्वती बैठे या ना बैठे, लेकिन कर्म तो तुम्हारी वाणी पर बैठे ही बैठे हैं। इस जन्म में ना हुआ तो अगले जन्म में मिलेगा इसका फल। जो तुम्हारे मुख से शब्द निकल रहे हैं उनका प्रभाव तो दूसरों पे पड़ रहा है, लेकिन जो तुम्हारे मन में चल रहा है उसका प्रभाव तुम पे भी पड़ रहा है। ख्याल करना, बहुत सी बार पिता भी अपने बच्चे को गुस्से में क्या क्या नहीं बोलता है, कैसे अपशब्द सुनने में भी तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे। उल्लू के पट्टे, गधे के बच्चे, सुअर की औलाद। बच्चे ने बोल दिया जो कुछ भी हूं मैं तुम्हारा ही हूं। अब बताओ क्या करोगे? उल्लू का हूं पट्टा तो तुम उल्लू, में तुम्हारा पट्टा। सुअर की औलाद हूं तो तुम सुअर, में तुम्हारी औलाद। गधा का बच्चा हूं तो गधा तुम, मैं बच्चा। क्या होगा? क्या ख्याल करना, हमें वो क्रोध जब आता है ना तो उत्साह के साथ आता है, लेकिन बाद में पश्चाताप छोड़कर जाता है। माता बहनें क्रोध में बच्चों को दुग्धपान ना कराएं, नहीं तो बच्चों के शरीर में वो दुग्धपान जहर का काम करता है। क्रोध में आप भोजन ना करें, क्रोध में किया हुआ भोजन शरीर में विषाक्त बन जाता है, जहर बन जाता है। डॉक्टरों ने इस बात का रिसर्च किया। एक क्रोधी व्यक्ति के शरीर से एक इंजेक्शन रक्त निकाला, ब्लड निकाला, खून निकाला, और वो खून एक खरगोश के शरीर में लगा दिया। आप विचार करके रखना, जैसे ही वो खून निकालकर खरगोश के शरीर पे लगाया, वो खरगोश थोड़ी देर छटपटाया और मरण को प्राप्त हो गया। ख्याल करना, इतना जहर बन जाता है। एक मनोवैज्ञानिक ने रिसर्च किया, क्रोधी व्यक्ति एक बार क्रोध करता है तो 8.5 घंटे तक उसके काम करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। 8.5 घंटे तक उसका मन झुंझलाट रहता है। हंसना भी पड़ेगा तो आर्टिफिशियली हंसेगा, रियल खुल के नहीं हंस सकता है। ख्याल करना बच्चों, ये तुम्हारे जन्म जन्म को खराब करने वाला है क्रोध। बच्चों, क्रोध कर भी लो
तो लेकिन तुरंत क्षमा भाव धारण करना, बैर की गांठ मत बांधना। हमने ऐसे ऐसे क्रोधी व्यक्तियों को देखा है, एक बार क्रोध नहीं, रोज बात बात पर क्रोध करते हैं। लेकिन हे भोले प्राणी, ख्याल करना, अगर वो क्रोध तुम्हारे हित के लिए है, तुम्हारे अच्छे के लिए है, तो उस क्रोध को स्वीकार करके अपने जीवन की चर्या सुधार लेना, अपने जीवन के अच्छे भाव कर लेना, अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेना। क्योंकि बड़ों की डांट, ख्याल करना, बड़ों की डांट हमारे उद्धार में काम में आती है। डांट उसी को पड़ती है जिस शीशी में कोई महंगा पदार्थ रखा हो ना। खाली शीशी में कौन ढक्कन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। खाली शीशी तो यहां से वहां पड़ी रहेगी, कोई छुएगा भी नहीं। और खाली शीशी का पानी भी पड़ा हो तो कोई, चलो कोई बात नहीं। और शीशी में अमृत रखा हो तो ख्याल करना, तो हम उसे मजबूती से पैक करते हैं, डांट लगाते हैं, सील लगाते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं। तो ख्याल करके रखना, इतना ही सोचना, अगर तुमने कभी कोई गलती की है और बड़ों ने तुम्हें बोला है, स्वीकार करो, हाँ मुझसे गलती हुई। वैसे हमारे कैलाश जी से कोई गलती नहीं हुई, लेकिन फिर भी इतने बड़े होकर उन्हें तुरंत, महाराज, इतना समर्पण, श्रद्धा और सरलता का भाव, कितना, हाल 1 मिनट में हाथ जोड़ लिए। ऐसे ही कि हमसे कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी ने तुमको कुछ बोला है, गलती हो गई, तो धीमे से हाथ जोड़ लो। आप विचार करके रखना, हाथ जोड़ने से, कहते ना, हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो, झगड़े से पीछा छूट जाएगा। हाथ मिलाना हमारी संस्कृति नहीं है, हाथ जोड़ना हमारी संस्कृति। हाथ कौन मिलाता है? आपने देखा होगा अखाड़े में जब 2 पहलवान जाते हैं तो दोनों पहलवान हाथ जोड़कर लड़ाई लड़ते हैं या हाथ मिला के लड़ते हैं? WWF देखते हो? हाँ, आप विचार करके रखना, दोनों हाथ मिलाते हो लड़ना शुरू। तो हाथ मिलाने की संस्कृति हमारी नहीं है, हमारी संस्कृति है हाथ जोड़ने की। हाथ जोड़ने से विवाद समाप्त हो जाते हैं। ख्याल करना, दुश्मनी जम के करो यारो, लेकिन इतनी गुंजाइश रखना, दुश्मनी जम के करो यारो, लेकिन इतनी गुंजाइश रखना, जब मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े, जब मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तुम्हारा दुश्मनी भी प्रेम का तोहफा बन जाएगा। ऐसा क्या, जब थोड़ी सी बातचीत हुई और हमने मुंह देखना बंद, बोलचाल बंद, बोलचाल से तो हमारी बोलचाल शुरू हुई और बोलचाल से बोलचाल बंद, ऐसे कैसे काम चलेगा? ख्याल करके रखना, कांटा कांटे को निकालता है, लोहा लोहा को काटता है। अगर तुम्हारी बोलचाल से बोलचाल बंद हुई है तो मौन रहने से बोलचाल शुरू होने वाली है क्या? बोलचाल से बोलचाल बंद हुई है तो बोलचाल से बोलचाल शुरू भी हो सकती है। हम एक दूसरे से बोलना चालना शुरू करें, उन विषयों को, उन विवादों को टालने का प्रयास करें। इतना ही विचार करना, ऐसा मानव जीवन तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा जैन कुल तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा जैन धर्म तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारे पास अच्छी सोच है, अच्छे विचार हैं, अच्छे भाव हैं, जिससे भी कभी कोई कहासुनी हो गई हो, क्षमा मांग लेना। उत्तम क्षमा धर्म से शुरू हो रहा है और क्षमा वाणी पर जाकर पूर्णता को प्राप्त होगा। और जिसके हृदय में क्षमा, क्षमा उत्तम क्षमा गहोरे भाई, ई भव जस पर भव सुखदाई। ये बात बहुत गहरी है, ख्याल करो। क्रोध माचिस की तीली के समान है। माचिस की तीली देखी? हाँ, एक बच्चे को एक माँ ने कहा, बेटा बाजार जाओ, सामान खरीद के लाना, माचिस चेक करके लाना, माचिस की तीली जलती है कि नहीं जलती है। गया बच्चा बाजार, माचिस लेके आया, खाली डब्बी मम्मी को दे दी। मम्मी ने कहा, ये क्या, इसमें तीली नहीं है?
बच्चे ने कहा माँ तुमने कहा था ना चेक करके आना, मैंने सब जला के देखी, सब जल रही थी। सब जल रही थी। हो गया काम। क्रोध तीली के समान है, ख्याल करके रखना। वो माचिस की तीली पहले स्वयं जलती है, फिर दूसरे को जलाने का प्रयास करती है। ऐसे ही क्रोधी व्यक्ति पहले खुद परेशान होता है। ख्याल करना, क्रोधी व्यक्ति पहले खुद परेशान होता है, बाद में दूसरा परेशान होगा। क्रोध करने का मतलब है दूसरों की सजा स्वयं को देना। गलती दूसरी कर रहा है, क्रोध करके सजा तुम अपने आप को दे रहे हो, क्योंकि परिणाम तुम अपने खराब कर रहे हो। क्रोध करने का मतलब है दूसरों की सजा स्वयं को देना। क्रोध हवा का वो झोंका है जो बुद्धि के, विवेक के दीपक को बुझा देता है। क्रोधी व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। क्रोध तुम्हारी बुद्धि के दीपक को, क्रोध समस्याओं का समाधान नहीं है, क्योंकि क्रोध अपने आप में एक समस्या खुद है। जब क्रोध होता है ना तो समस्या शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रण में नहीं रख सकता है, वे व्यक्ति अकारण तनाव में गिर जाता है। तुम अगर अपने गुस्से को नियंत्रण में नहीं रखोगे ना तो तनाव में गिर जाओगे। ख्याल करना, गुस्सा आए उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करो। सुबह से शाम तक काम करने का आदमी में जितनी थकान नहीं होती, सुबह से शाम तक जितनी मेहनत करो उतनी थकान नहीं होगी। लेकिन एक बार क्रोध कर लिया तो समझ के रखना इतना शरीर थक जाएगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। विचार करना, क्रोधी व्यक्ति अपने आप को सफलता के लिए ले जाता है, लेकिन वो क्रोधी व्यक्ति दूसरे के हाथ की कठपुतली बन जाता है। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर से शोर से करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसको बस में करने का प्रयास करता है। क्रोध व्यक्ति, इतना ही विचार करना। हम अपने जीवन में अपने स्वभाव को पहचानने का प्रयास करें, अपने उस जीवन में उस क्रोध से बचने का प्रयास करें। समझदारी से क्रोध को जीता जा सकता है। वो शेर जी ने बोला मैं क्रोध छोड़ आया हूं। रामू ने पूछा अच्छा शेर जी आप क्रोध छोड़ आए हो? ने हाँ छोड़ आया हूं। 2 बार रामू ने फिर पूछ लिया मालिक क्या छोड़ आए हो? रामू मैं क्रोध छोड़ आया हूं। फिर दोपहर में पूछ लिया मालिक मैं भूल गया आप क्या छोड़ आए हो? रामू के बच्चे मैं क्रोध छोड़ आया हूं। अच्छा, फिर 1 घंटे बाद पूछ लिया। जैसे ही अब रामू दिखा, शेर जी ये रामू मैं क्रोध छोड़ आया हूं। हाँ मालिक आप क्रोध छोड़ आए मालिक। शाम को जैसे ही रामू ने मुंह खोला, शेर जी ने उतारा जूता। इधर आ रामू के बच्चे, अरे शेर जी क्या हुआ? मैं क्रोध छोड़ आया हूं। आगे रामू पीछे शेर जी। शेर जी क्या छोड़ आए थे? क्रोध छोड़ आए थे। अनुकूलता में तो सब छूट रहा है, लेकिन प्रतिकूलता में रामू आगे शेर जी पीछे पड़ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करके रखना, अपने जीवन को, मन को खराब नहीं करना। हमारी छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहते हो दिलों में तो फिर दीवार किस लिए? रहते हो दिलों में तो फिर दीवार किस लिए? जब भी क्रोध आए, अगर गलती की है तो क्षमा मांग लो। गलती नहीं की है तो भी आप क्षमा मांग लो कि हमारे पूर्व जन्म का कर्म खट गया। क्या लिखा है कि ये अति क्रोध ते कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों न जिया। अति क्रोध अग्नि बुझाए पानी साम जाल से हे जिया। तो विचार करना, बच्चों ने अगर कोई गलत बात कह दी ना तो कह देना बच्चा है, बुद्धि नहीं है ऐसी। क्षमा, बच्चों की गलतियों पे ध्यान नहीं देते। बूढ़े लोग अगर गुस्सा कर जाएं, बड़े नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बड़े ही तो में बोल सकते हैं। बड़ों ने कुछ बोल दिया तो आशीर्वाद समझना, बड़ों की डांट भी आशीर्वाद है।
और दुश्मन का प्यार भी हमारे लिए बहुत बहुत हमारे जीवन को खराब करने में कारण बनता है। तो विचार करना, बराबर वाले अगर क्रोध करते हैं तो कहना कोई बात नहीं, कोई कर्म मेरा पूर्णोदय में आया होगा, इसीलिए मुझसे किसी ने कुछ कह दिया। तात्पर्य इतना ही है, पूरे प्रवचन का सारांश इतना ही है, अपने परिणामों को कभी खराब नहीं करना। अगर परिणाम खराब हुए और आयु का बंध हुआ तो नरक और तिर्यंच गति जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए परिणामों को खराब नहीं करना। कभी शब्दों में क्रोध करना पड़े तो भी हम बचने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी कभी क्रोध करना पड़े तो आप तुरंत क्षमा मांगकर अपने मन को बिल्कुल फ्री करें, तभी जीवन आनंद में होगा। ओम नमः। जय गुरुदेव।